हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट UEE पढ़ रहे थे और उसमें हमने इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो था फर्स्ट, उसको हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे विषय सूची को बताया था आपको। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने हल्का सा आपको शुरू किया था। चैप्टर फर्स्ट क्या है? इल्यूमिनेशन या प्रदीपन, है ना। ये चीज़ हमने शुरू किए थे तो उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसमें जो है पहला टॉपिक हमारा है लाइट, प्रकाश। यह जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रकाश क्या होता है? यह ऊष्मा ऊर्जा का एक ऐसा रूप होता है जिसके द्वारा एक निश्चित मान तक जीव जंतुओं को दृश्यता प्राप्त होती है, अर्थात उसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक, यही चीज़ बस इसमें बताई गई है। और इसका जो अगला टॉपिक है, और हमने आपको एक चीज़ और बताया था, प्रकाश जो होती है फोटॉन के बंडल के रूप में चलती है। और प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ लाइट, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक तो यही था कि प्रकाश होता क्या है दरअसल। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश की निम्नलिखित गुण होते हैं, मतलब निम्नलिखित प्रकार की प्रकृति होती है, गुण होते हैं। जिसमें पहला है, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों पर दृष्टि का संवेदन अनुभूति उत्पन्न करती है, मतलब कि संवेदना उत्पन्न करती है कि हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ हमें दिखाई देगी। ठीक है, वो चीज़ हमें अनुभूति होती है। दूसरा चीज़ जो इसमें पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, प्रकाश के छोटे से छोटे कण को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो होता है फोटॉन का बंडल होता है, प्रकाश जो होती है। और तीसरा पॉइंट है, प्रकाश की किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती हैं। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह किस रूप में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों के रूप में जाना जाता है। ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं इन्हें किस रूप में जाना जाता है? वैद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों के रूप में जाना जाता है। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, और इसमें इसी क्रम में चौथा पॉइंट जो प्रकाश का है, प्रकाश दोनों माध्यमों में गमन कर सकता है। दोनों माध्यमों मतलब प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चल सकता है, इसको माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और वायुमंडल में तो चलता ही है, जैसा कि आप लोग देखते ही हैं। तो प्रकाश का जो निर्वात में चाल होता है, जैसा कि पाँचवा पॉइंट है, वहाँ होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। प्रकाश का वेग जो होता है, इसका सूत्र होता है v=n लेमडा, जहाँ पे n आवृत्ति और जो है लेमडा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, इतना प्रकाश के बारे में आप लोग जाने। और अगला पॉइंट है इसी में, प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। मतलब प्रकाश, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, तो उसमें जितने भी प्रकाश के कलर्स होते हैं 7 रंगों के, उनके तरंग दैर्ध्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जिनका मात्रक अर्थात एंगस्ट्राम में वह भी क्या होता है? अलग अलग होता है। वही चीज़ इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर। ठीक है, और आगे हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो प्रकाश दिखाई नहीं देती है ना। प्रकाश हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते, लेकिन उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश हमें खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन उस प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, ये है प्रकाश की नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में जो भी है 7-8 पॉइंट, इसको आप लोग देख लीजिए। ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, प्रकाश की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ लाइट आपसे पूछ सकता है। ठीक, आगे हम लोग इसी में चलते हैं। तो अगला हमारा एक हेडिंग है, कर्व ऑफ रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई एंड वेवलेंथ। मतलब मनुष्य के आँख और वेवलेंथ में एक कर्व आपको प्रदर्शित किया गया है।
है ना। इस कर्व की सहायता से ह्यूमन आइज, मतलब वो होता है ना, कई ह्यूमन आइज इस रेंज में किसी प्रकाश को देख सकती है, इतने एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो उसी के बीच में रिलेशन, एक कर्व प्रदर्शित किया है। तो रिलेशन किसके किसके बीच में है? रिलेटिव आइज सेंसिटिविटी, हमारे आँख की सेंसिटिविटी पे, और वेव लेंथ इन एंगस्ट्रॉम में, यूनिट में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हमको मिलता है ज्ञान, इसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में मानव नेत्र की रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई तथा वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच वक्र खींचा गया है ना, जैसा कि वही चीज़ लिख दिया गया है, तथा वेव लेंथ ऑफ लाइट के बीच वक्र खींचा। इस वक्र से यह ज्ञात होता है कि विकिरण ऊर्जा की 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक की तरंगदैर्ध्य मानव नेत्र को देखने की अनुभूति प्रदान कर सकती है। मतलब मनुष्य किस रेंज में देख सकता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर तरंगदैर्ध्य है प्रकाश का, तो वह किसी भी वस्तु को देख सकता है। इसलिए इसे लाइट वेव रेंज कहते हैं। यह जो रेंज होता है कौन सा? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक जो होता है उसको लाइट वेव रेंज कहते हैं। ये ठीक है। इस तरंगदैर्ध्य के परास को प्रकाश से तरंगे विभिन्न तरंगदैर्ध्यों पर आधारित भिन्न भिन्न तरंगों की अनुभूति कराती है, जो निम्न प्रकार है। मतलब किस रेंज में कौन सा प्रकाश किस रंग में हमें दिखाई देता है, ये आपको नीचे सारणी बना के प्रदर्शित किया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रकाश का रंग जो है दिया है, एंगस्ट्रॉम मात्रक में तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है, और किस रंग का वो दिखेगा ये आपको दिखाया गया है। तो अगर 3900 से 4500 एंगस्ट्रॉम तक के रेंज का प्रकाश है तो वह बैंगनी रंग का दिखेगा, और 4500 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक का अगर प्रकाश है तो वह किस प्रकार का दिखेगा? नीला रंग का। ठीक है। उसी प्रकार हरा रंग कब दिखेगा? जब 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम तक का तरंगदैर्ध्य होगा। उसी प्रकार पीला रंग क्या होगा? 5700 से 5900 एंगस्ट्रॉम तक अगर है तो पीला रंग दिखेगा। नारंगी कब दिखेगा? 5900 से 6200 तक का अगर एंगस्ट्रॉम तक का प्रकाश है तो वह नारंगी रंग का दिखेगा। लाल रंग कब दिखेगा? 6200 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक का जब प्रकाश होगा तो वह लाल रंग दिखेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है ना। इसको याद करने के लिए जैसे आप लोग कक्षा 6-7 में विबग्योर पढ़े होंगे, है ना, तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, या बैनी आह पिनाला के नाम से भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उससे भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये नेचर ऑफ लाइट और ये कर्व इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।